करेंगे। So I'm starting this paper. This paper is October November 2023 पेपर 2 का लास्ट क्वेश्चन है ये स्पेसिमेन पेपर का। और इस क्वेश्चन को हम आज की क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि जो भी मेरे पास गिवन क्वेश्चन है उसको हम अपने पास गौर से समझ लेते हैं कि उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें हमें करना क्या है, ताकि लेटर ऑन उस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपके पास फिर वर्कआउट कर सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर मुझे कहा हुआ है कि एक वुड फ्लोरिंग है और एक वुड फ्लोरिंग कंपनी स्टोर्स द नेम ऑफ अप टू 100 कस्टमर्स इन अ 1D एरे की नेम्ड कस्टमर। एक कंपनी है, उसका नाम है वुड फ्लोरिंग कंपनी है। और उस वुड स्टोरिंग कंपनी कर क्या रही है? वो सबसे पहले अपने पास नेम्स को स्टोर करा रही है उन सारे 100 कस्टमर्स के एक 1D एरे के अंदर। तो फर्स्ट थिंग्स कम्स फर्स्ट ईयर, दिस इज द नेम ऑफ योर कंपनी, अ वुड फ्लोरिंग कंपनी। उसका नाम काम क्या है? दैट इट इज स्टोरिंग द नेम ऑफ 100 कस्टमर्स इनटू अ 1D एरे। उस 1D एरे का नाम क्या है मेरे पास? कस्टमर्स। इसके बाद मेरे पास दूसरी एरे कौन सी है? 2D। 2D एरे का नाम क्या है? कोटेशंस। और कोटेशंस का काम क्या है? दैट इट इज स्टोरिंग डिटेल्स अबाउट ईच कस्टमर्स कोटेशन। इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियली मेरे पास आ गई एक 1D एरे, और जो मेरे पास 1D एरे है उसका नाम आ गया कस्टमर्स। और कस्टमर्स के अंदर आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये आ गया कि इट इज स्टोरिंग द नेम्स ऑफ अप टू 100 कस्टमर्स। इसके बाद आपके पास है एक 2D एरे। और 2D एरे के जो नाम है वो आपके पास कोटेशन है, और कोटेशन के अंदर आपके पास ये आ रहा है कि आप सारी डिटेल्स स्टोर करा रहे हो हर कस्टमर की कोटेशन की। अब उस कस्टमर की कोटेशन के अंदर डिटेल्स क्या क्या है? सबसे पहले आपके पास है रूम की लेंथ क्या है, रूम की विड्थ क्या है, एरिया ऑफ वुड रिक्वायर्ड क्या है, चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स क्या है, और प्राइस ऑफ वुड रिक्वायर्ड इन डॉलर्स। दैट इज ऑल हैव टू बी अप टू, दिस हैज टू बी अप टू 2 decimal places, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज 1 decimal place, this is 1 decimal place. The floor measurements, room length and room width are taken in meters. All floors are rectangles and room measurements must be between 1.5 and 10.0 inclusive. जितनी भी measurements हैं वो 1.5 और 10.0 के inclusive होनी चाहिए। The index of any customer's data in both of the arrays is same. इनका जो इंडेक्स है, द इंडेक्स ऑफ एनी कस्टमर्स डेटा इज दी सेम इन बोथ ऑफ द एरेज। इंडेक्स मींस के उसकी जो पोजिशनल वैल्यू है, जो इन्होंने आगे कहा वो भी है कि फॉर एग्जांपल अ कस्टमर नेम्ड इन इंडेक्स 4 ऑफ अ कस्टमर। अगर 4 के ऊपर मेरे पास कोई एक कस्टमर है तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है कोटेशन के ऊपर वो भी 4 ही होगी। और जो मेरे पास वुड की चॉइसेस है वो इन्होंने दी हुई है। पहले पे मेरे पास क्या है? लेमिनेट। सेकंड पे मेरे पास क्या है? पाइन। थर्ड पे मेरे पास क्या है? ओक। और उनके प्राइस भी दिए हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम? इसके बाद हाँ आपसे सर। कह रहा है कि द डेटा आर स्टोर्ड इन 2 1 डायमेंशनल एरे। जो भी डाटा है वो स्टोर हो रहा है 2 1 डायमेंशनल एरे के अंदर, जिसका नाम है वुड टाइप और जिसका नाम है प्राइस। मुझे द इंडेक्स ऑफ द वुड टाइप एंड द प्राइस इन देयर एरे शेयर द सेम इंडेक्स नंबर। उनकी भी इंडेक्स नंबर सेम है। इसके बाद मेरे पास सवाल की रिक्वायरमेंट आ गई। सवाल का रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले इनपुट कराओ कस्टमर का नेम, रूम लेंथ और रूम विड्थ। फिर ये चेक करो कि मेजरमेंट वैलिड है या नहीं। आप मैसेज आउटपुट कराओ अगर कोई भी जो मेजरमेंट्स है उसको री एंटर करना है। कैलकुलेट कराओ एरिया बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द लेंथ ऑफ द रूम एंड द विड्थ ऑफ द रूट। इनपुट कराओ चॉइस ऑफ वर्ड, कैलकुलेट करो प्राइस ऑफ वर्ड, स्टोर ऑल द डेटा इन द रेलिवेंट एरे। आउटपुट कराओ कस्टमर्स कोटेशन टू इंक्लूड द नेम ऑफ द कस्टमर्स, और कंटिन्यू कराओ। यू मस्ट यूज सूडो कोड और प्रोग्राम कोड एंड ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एरे और वेरिएबल, और यू नीड टू एन इनिशियलाइज वुड टाइप एंड प्राइस। तो ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने मुझे ये कहा हुआ है कि हमें इनिशियलाइजेशन कराने की ज़रूरत है किसको? वुड टाइप और प्राइस को। लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो ये कि मुझे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एनी एरे और वेरिएबल, यू मे अज्यूम दैट दिस हैज़ बीन डन।
तो इस क्वेश्चन को मैं जब अपने पास स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर इज ऑल इनपुट एंड आउटपुट्स मस्ट कंटेन अ सूटेबल मैसेज। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं किसी भी किस्म की डिक्लेरेशन नहीं करा रहा, क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि डिक्लेरेशंस नॉट रिक्वायर्ड। ये आ गया मेरा पहला कमेंट। इसके बाद मुझे क्या कराना है, सवाल के अंदर लिखा हुआ है यू नीड टू इनिशियलाइज योर वोट टाइप एंड प्राइस। तो यहाँ पे मैं एक और कमेंट लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ वुड टाइप एंड प्राइस एरेज। पॉपुलेट कराना मतलब उसमें वैल्यू को स्टोर कराने को कहते हैं। आप लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले एक काम मैं यहाँ पे अपने पास ये करूँगा कि मेरे पास जो मेरी एरे है उसका नाम क्या है, वुड टाइप। और वुड की टाइप जो है वो टोटल उन्होंने यहाँ पे तीन दी हुई है। सबसे पहली है लेमिनेट, फिर है पाइन, फिर है ओक। तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे वुड टाइप वन है, इसको मैं आप लोगों के पास क्या करा दूंगा, वुड टाइप वन मुझे सवाल के अंदर ही दी हुई है, मैंने ये इनिशियलाइज करा दी। क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था। डिक्लेरेशन नहीं करनी थी, नहीं करा। इनिशियलाइजेशन जो सवाल में लिखा हुआ था वहीं से ही सवाल को स्टार्ट कराया, वुड टाइप कराया वन को लेमिनेट से। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है मेरे पास, वुड टाइप टू, इसको मैं अपने पास कराऊंगा पाइन से। फिर मेरे पास जो थर्ड टाइप है, ये आ गई मेरे पास वुड टाइप थ्री। इसको मैंने आपके पास करा दिया किससे, ओक से। तो ये जो है मेरी तीनों टाइप्स हो गई। लेकिन तीनों टाइप्स के साथ साथ ये वाला काम तो मैंने कर दिया, लेकिन इसके साथ इनके प्राइसेस को भी कराना है मुझे अभी इनिशियलाइज, क्योंकि सवाल में कहा हुआ था। तो इसके बाद एक काम मैं ये करूंगा कि यहाँ पे मैं लगाऊंगा मेरा जो प्राइस वन है वो मेरा प्राइस क्या दिया हुआ है, मेरा प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 29.99। फिर जो मेरा सेकंड प्राइस है वो मेरा प्राइस क्या दिया हुआ है, सेकंड प्राइस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 39.99। और जो मेरा प्राइस थ्री है वो मुझे क्या दिया हुआ है, 54.99। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने अपने पास इस एरे को इनिशियलाइज करा दिया, जो जो मुझे वैल्यूज़ दी हुई थी। अब इसके बाद हमें करना ये है कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लूप। लेकिन लूप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम एक दफ़ा और कमेंट करा देते हैं। और इस कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग कस्टमर्स इन एरे। सबसे पहले एरे के अंदर मैं अपने कस्टमर्स को स्टार्ट करा रहा हूँ। तो मेरा जो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहला कस्टमर होगा, उस कस्टमर की वैल्यू क्या होगी, उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी। और करंट कस्टमर होगा मेरा वन। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने काउंट को करूँगा ट्रू, वाइल ये काउंट मेरा ट्रू कब तक होगा, आउटपुट इनपुट कस्टमर्स नेम इनपुट कस्टमर्स, और उसका नाम क्या है, करंट कस्टमर। जी, आवाज़ तो आपकी थोड़ी सी वो ब्लर आउट हो रही है। ये तो आप वाइट वाइट कौन लिखती है, वो मुझे दोबारा बता दो।
तुम्हारी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, वाइल से क्या कह रही हो? वाइड वाली जो लाइन है ना ये, हाँ। वो मुझे बता दो। बेटा इसका मतलब ये है कि करंट कस्टमर वन से स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है, और काउंट मेरा ट्रू सिर्फ तब है जब तक सबसे पहले मैंने आउटपुट करा है अपनी इनपुट कस्टमर नेम, और मैंने इनपुट करा है कस्टमर का नाम। तो सबसे पहले तो मैंने अपने कस्टमर का नाम दे दिया। यहाँ पे आप चाहो तो एक कमेंट भी ऐड कर सकते हो, कमेंट ऐड करके आप लिख सकते हो कि आई एम इनपुटिंग कस्टमर्स नेम। सर वैसे वो काउंट की जगह CONT लिखा होगा। ये काउंट नहीं है, जो तुम लोग काउंट समझ रहे हो ये वो वाला नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वाइल इफ द कंडीशन इज ट्रू देन आउटपुट दिस। ये वो वाला काउंट नहीं है, दिस इज कंडीशनल। मतलब ये कि जब तक आपकी काउंट की वैल्यू ट्रू सिर्फ तब होगी जब ये काम होगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपके पास ये लगाया है कि आपने अपने जो कस्टमर हैं उनका आपने नेम लिया है। तो सबसे पहले कस्टमर का नाम आ गया, उसके बाद कस्टमर के आएंगे कि कौन से वो रूम्स को ले रहा है विद वैलिडेशन। अच्छा, इफ़ यू वांट तो यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप एक एक्स्ट्रा कमेंट लगा सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो इनपुटिंग योर कस्टमर नेम। तो पहला पार्ट हो गया इनपुट योर कस्टमर नेम, सेकंड पार्ट के अंदर आई एम इनपुटिंग द रूम विद द वैलिड डायमेंशंस। और सवाल के अंदर कहा हुआ है कि आई नीड टू फर्स्ट आउटपुट विद अ सूटेबल मैसेज एज वेल। तो सबसे पहले मैं आउटपुट कराऊंगा। आउटपुट क्या करूंगा? रूम डायमेंशन बताने के लिए सबसे पहले सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे ये बताना है कि मेरे रूम की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले आउटपुट होगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर रूम। इसके बाद आएगा आपके पास इनपुट रूम लेंथ। इसके बाद सवाल के अंदर कुछ मेजरमेंट दी हुई है, और वो मेजरमेंट है इनपुट अ कस्टमर्स नेम, ये हो गया रूम लेंथ एंड रूम विड्थ। चेक दैट द मेजरमेंट इज वैलिड। मेजरमेंट इज वैलिड को चेक करने के लिए मैं कुछ डायमेंशंस दूंगा यहाँ पर, और वो डायमेंशन कौन से हैं? ये रहे 1.5 से 10.0 तक इंक्लूसिव होनी चाहिए वैल्यू। तो इनपुट कराया मैंने रूम लेंथ को। अच्छा, इनपुट तो करा लिया है, लेकिन इनपुट कराने के बाद एक काम और करेंगे, वो ये करेंगे कि इसको हम वैलिडेट कराएंगे। वैलिडेट योर रूम लेंथ। और वैलिडेट रूम लेंथ कैसे कराएंगे? वो अभी अभी ऊपर सवाल के अंदर मुझे वैल्यू दी हुई है। तो वैलिडेट रूम लेंथ को कराने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा वाइल योर रूम लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1.5, और योर रूम लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 10.0। अगर ये कंडीशन है तो आप आउटपुट कराओगे क्या कि द मेजरमेंट मस्ट बी इन द रेंज विच इज़ 1.5 टू 10.0 इंक्लूसिव। इसके अंदर ही रेंज आनी चाहिए, सवाल में दिया हुआ है। प्लीज़ ट्राई अगेन। और दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इनपुट रूम लेंथ, और ये हो गया एंड वाइल। यहाँ तक सवाल की शुरू की दो कंडीशंस मीट हो गई। सबसे पहले मैंने इसको डिक्लेयर करा दिया, इसके बाद ये फ्लोर मेजरमेंट्स की मैंने रेक्ट फील्ड सेट कर दी। मैंने इनपुट का कस्टमर नाम करा दिया, कस्टमर की रूम की लेंथ करा दी। अब जो तीसरा पार्ट मुझे सवाल के अंदर करना है वो मुझे ये करना है कि इस रूम की विड्थ कितनी है। तो याद रहे ये सारा काम मैं अपने पास से नहीं कर रहा, ये सब कुछ मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो मैं इसको वन बाय वन करता जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। आंसर? डू यू हैव एनी क्वेरीज? अच्छा, अब क्या करना है? अब मुझे कराना है
रूम लेंथ तो निकाल ली। अब निकालनी है रूम की विड्थ। तो एक काम करते हैं, दोबारा से ज़रा एक कमेंट देते हैं। और ये आ गया अपना, ये आ गया अपना कमेंट। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? अब मैं निकाल रहा हूँ अपनी रूम विड्थ। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू आउटपुट। आउटपुट में ये करूँगा कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ योर रूम। आपके रूम की विड्थ क्या है? इसके बाद क्या होगा? इनपुट आएगा, रूम विड्थ आएगा। इसके बाद क्या करेंगे? अगेन आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दी वैलिडेशन। और अब मेरी वैलिडेशन ये होगी कि while room width is less than 1.5 or room width is greater than 10.0, तो आउटपुट करा दो the measurement must be in correct range, please try again। और इसके बाद दोबारा से यहाँ पे हम लेंगे एरर देने के बाद दोबारा से दो इनपुट, रूम विड्थ और यहाँ पे एंड वाइल कर दो। अब मैंने अपने कस्टमर का नाम दे दिया, रूम की लेंथ दे दी, रूम की विड्थ दे दी और उसके सर साथ वैलिडेशन भी लगा दी। सर हम इसमें ऐसा कर सकते थे कि हम जो है एक वेरिएबल असाइन कर देते डायमेंशंस के नाम का, और उसके अंदर लेंथ विड्थ और हाइट जो भी है वो हम हम्म। उसके अंदर पुट कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम ये लिख देते कि आउटपुट एंटर डायमेंशन, और जब डायमेंशन एंटर करें तो क्योंकि तीनों की कंडीशंस एक जैसी हैं तो हम ये लिख देते हैं इफ डायमेंशंस ग्रेटर देन दिस और लेस हम्म। देन दैट, तो कंडीशन तो फिर भी वही रहती ना क्योंकि तीनों में ही सेम है। तुम उस वाली अप्रोच की बात कर रही हो ना, वो जो हमने 2A के अंदर यूज़ की थी, डिस्टिंक्शन पास और मेरिट के अंदर, कि एक कांस्टेंट से डिक्लेयर करा दिया था, फिर उसी से उसको कंपेयर करे। वो हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। इट्स करेक्ट, ऐसे भी आप कर सकते हो। अब सवाल के अंदर ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। कैलकुलेट द area of the room by multiplying together the length of the room and the width of the room। अब ये वाला काम करना है। उसके बाद इस पे आ जाएंगे, इनपुट द चॉइसेस ऑफ वुड। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपने पास रूम एरिया निकालने के लिए मैं अपने पास मल्टीप्लाई करूँगा, इसको राउंड ऑफ भी करेंगे। और जो भी चीज़ होगी मेरी रूम लेंथ के अंदर 1 के ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा रूम विड्थ 1 से। तो मेरे पास इसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्या कराना है? आई नीड टू शो दी प्राइसेस एंड द नंबर ऑफ वुड्स अवेलेबल। अभी अभी सवाल में बताया है। अब इसको करने के लिए दोबारा से वही काम करना है, ये किया,
आउटपुट आउटपुट क्या किया? द वुड चॉइसेस अवेलेबल, और दोबारा से आउटपुट करा दिया कि वुड की कौन कौन सी चॉइसेस हैं। मेरे पास नंबर है, वुड का टाइप है, और वुड का प्राइस है। इसके बाद अब हम इस यहाँ पे लूप लगाएंगे फॉर। तो इसमें बेसिकली 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो वो रिक्वायरमेंट गिवन होती है कि हमारे प्रोग्राम को इस कंडीशन पे तुम्हारी बेस्ड आवाज़ होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब आ रही है। सर मैं ये कह रही हूँ कि 15 मार्क्स के इस सवाल के अंदर हमारे पास जो वो बुलेट पॉइंट्स बना के देते हैं कि इसके अंदर आपने ये आंसर लिखे अपना पूरा, तो हो जाएगा। इसके अंदर आपने जो ये बुलेट पॉइंट्स क्या? जो ये बुलेट पॉइंट्स देते हैं हमें कि आपके प्रोग्राम के अंदर ये होना चाहिए, ये आउटपुट कराना है, ये इनपुट कराना है, तो बस उसको पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके फिर पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बस फिर हो जाएगा ना। हो जाएगा। सही है। यहाँ पर यहाँ तक आधे से ज़्यादा सवाल मैंने कर दिए है। इसके बाद अब मुझे से वुड की चॉइसेस लेनी है। ये एक और कमेंट लगाया, इस कमेंट में लिखा इनपुट वुड चॉइसेस। अच्छा, वुड चॉइसेस के बाद इसको वैलिडेट भी करा देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी आउटपुट इनपुट नंबर फ्रॉम 1 2 3। इनपुट करो कौन सी वर्ड आपको चाहिए, उसको वैलिडेट कराओ। वैलिडेट कैसे कराओगे? दैट योर वर्ड चॉइस शुड बी ग्रेटर देन 1, और योर वर्ड चॉइस शुड बी लेस देन 1, एंड 3 से ज़्यादा। अच्छा, 1 मिनट, इसने लिखा हुआ है कि अगर 1 से कम और 3 से ज़्यादा हो तो आउटपुट करा दो इनवैलिड रेंज। प्लीज ट्राई अगेन, फिर दोबारा से ले लो वुड चॉइस को और एंड वाइल कर दो। मेरे पास तो जगह भी ख़त्म हो गई है। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ कैलकुलेट करानी है। अच्छा, ये हो गया इनपुट द चॉइस ऑफ वुड, ये भी हो गया कैलकुलेट द प्राइस ऑफ वुड नीडेड। ये वाला काम कराना है, ये कराना है, और एरे के अंदर स्टोर कराना है। उसके बाद सबको आउटपुट कराना है। ये 3 चीज़ें और रह गई हैं। कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट ऑफ वुड, ये कैसे निकलेगा? सवाल में दिया हुआ है रूम एरिया को हम मल्टीप्लाई कराएंगे अपने प्राइस से। जो भी प्राइस होगी मेरी वर्ड चॉइस की, ये मेरी आ जाएगी कॉस्ट। इसके बाद अगला काम कौन सा करना है? मुझे कराना है स्टोर डाटा इन कोटेशंस। अब डाटा को स्टोर कराने के लिए उसकी कोटेशन के अंदर सबसे पहले आ गया कोटेशन, जो भी मेरा करंट कस्टमर है, करंट कस्टमर 1 के साथ आएगा सबसे पहले। अब यहाँ पे उसकी कोटेशन बन रही है, यहाँ पे आ जाएगी उसके रूम की लेंथ, फिर आ जाएगी उसी कस्टमर की रूम की विड्थ,
और वो सेम चलेगा। ये हो जाएगा आपके पास कोटेशन 2D एरे है, तो कोटेशन प्रिंट करा रहा हूँ मैं। तो ये आ गया आपका करंट कस्टमर के बाद 2, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, और ये चीज़ें सेम रहेंगी। कोटेशन करंट कस्टमर 2 रूम विथ कोटेशन करंट कस्टमर 3 रूम लेंथ था, रूम लिमिट था, और क्या था, रूम एरिया था। कोटेशन करंट कस्टमर 4 के ऊपर आ जाएगी आपकी वुड की चॉइस। जैसे कोटेशन तुम लोगों को पता है ना, कोई भी सामान वगैरह खरीदते हैं उसके एंड में कोटेशन आती है, तो वो कोटेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये आ गई आप लोगों की कोटेशन, और ये सारी, ये मैंने इसको अपने पास स्टोर भी करा दिया। अब इस सवाल का आखिरी पार्ट बचा है, और आखिरी पार्ट के अंदर मुझे सिर्फ ये कराना है कि मुझे फाइनल आउटपुट कराना है अपनी कोटेशन को। और फाइनल आउटपुट कराने के लिए आई एम गोइंग टू राइट आउटपुट, मेरे कस्टमर का नाम, जो भी मेरा कस्टमर है, और ये आएगा कहाँ से, ये आएगा कस्टमर करंट कस्टमर में से। इसके बाद हमारे पास आएगा आउटपुट, कौन सी वुड आपने सेलेक्ट की है, द वुड यू हैव सिलेक्टेड। और ये किस में से आएगा, ये आएगा वुड टाइप में से, वुड चॉइस में से। याद रहेगा ये जो एंड पे मैं लिख रहा हूँ ये मेरे वेरिएबल्स हैं। फिर आएगा मेरे पास आउटपुट, आउटपुट पे आएगा आपका टोटल प्राइस क्या है, सवाल के अंदर पूछा गया है। और टोटल प्राइस भी तुम लोग प्रिंट करा दोगे अपनी कोटेशन के ऊपर, जो कि है करंट कस्टमर की। ये सवाल हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद करो करंट कस्टमर इज इक्वल्स टू करंट कस्टमर प्लस 1, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। और एक आउटपुट द कस्टमर कोटेशन टू इंक्लूड द नंबर ऑफ कस्टमर हो गया, चॉइस ऑफ वर्ड हो गया, कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड हो गया, एंड कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द ऑर्डर। लास्ट के अंदर हम एक और कंडीशन लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स की लिमिट भी लगा सकते हैं। तो इसको एंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर जो मेरे करंट कस्टमर की लिमिट है वो 100 से एक्सीड कर गई, तो मैं क्या करूँ, मैं दोबारा से इसको 1 से स्टार्ट कर दूँ। ये हो गया एंड इफ, और ये हो गया एंड वाइल, और ये हो गया ये सवाल भी कंप्लीट। इस सवाल में कोई परेशानी? डू यू हैव एनी क्वेरीज? सर ऐसा अगर क्या कहते हैं पेपर में के लिए जगह खत्म हो तो क्या करें? यार जगह खत्म वैसे होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि 2 पेजेस आर मोर देन एनफ फॉर दैट, जैसे कि मैंने यहाँ काम किया है। तो बट जस्ट इन केस अगर आपकी जगह खत्म हो गई तो दिस इज द रीजन इन्होंने ब्लैंक पेज यहाँ पे दिया हुआ है। बट कोशिश करना है कि लाइंस के अंदर ही सवाल कंप्लीट हो जाए। अंशरा, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम? पारस, इस सवाल में कोई प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी क्वेरीज? बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल?